हम बेशुमार कामों की तरफ तवज्जो तो देते हैं, बहुत सारी प्लानिंग्स करते हैं, लेकिन हमने कभी भी अपनी प्लानिंग के अंदर अपनी मौत को नहीं रखा। मौत हमेशा हमारी प्लानिंग से बाहर आती है। हमें ना हम मौत की तैयारी कर रहे हैं और ना ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद मुश्ताक और आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं वो इंतहाई संजीदा है और वो है मौत के 6 मराहिल। ये टॉपिक डिस्कस करने की मुझे ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि हम जब अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हैं तो हम में से ही 99.99 लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया के अंदर इस हद तक रच बस चुके हैं कि वो एक बहुत बड़ी अटल हकीकत मौत को भूल चुके हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा इसके ऊपर बात की जाए। तो जो मौत है ना, वो 6 मराहिल में आती है। पहला मरहला है यौमुल मौत, जिस दिन इंसान का रिज्क पूरा हो जाता है, जिस दिन इंसान ने अपनी सांसें मुकम्मल कर ली होती हैं, उस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को हुक्म देते हैं, जाओ मेरे बंदे की रूह कब्ज करो और मुझसे मिलवा दो। क्योंकि जो मौत है ना, वो बेसिकली इस दुनिया से मूव होकर आखिरत की तरफ जाने का वो मरहला है, या वो ब्रिज है जिसे क्रॉस करके दुनिया से आखिरत की तरफ मूव करना है और अल्लाह से मुलाकात करनी है। दूसरा मरहला है रूह का तदरीजी तौर पर निकलना, कि रूह जो है वो पांव के तलवों से निकलना स्टार्ट होती है, पांव से होती हुई टांगों, घुटनों, नाफ, सीने से होती हुई हल्क तक आती है। फिर आगे तीसरा मरहला है तरक्की का मरहला। तरक्की बेसिकली कहते हैं ये हल्क के नीचे 2 हड्डियां होती हैं जो हमारे कंधों तक फैली हुई होती हैं। जब रूह जहां तक पहुंच जाती है तो उस वक्त इंसान जो है वो हरकत नहीं कर सकता। उसकी पिंडलियां जो हैं वो एक दूसरी के साथ मिलना शुरू हो जाती हैं और वो उठकर खड़ा नहीं हो सकता। उसको चक्कर आने लगते हैं, उसे थकन महसूस होती है और अभी तक भी उसको ये प्रॉपर आइडिया नहीं होता कि ये मेरी मौत का वक्त है। और चौथे नंबर पर है हलकूम का मरहला। हलकूम का मरहला जो है ना, ये बहुत मुश्किल होता है। ये इंसान की रूह जब बिल्कुल एंड पर पहुंच जाती है तो उस वक्त उसे इंतहाई दिक्कत का सामना होता है। और अगर कोई नेक इंसान है तो उसकी रूह बिल्कुल ऐसे निकलेगी जैसे मशकीज़े में से एक पानी का कतरा निकाल लिया जाए। और गुनाहगार इंसान जो होता है उसकी रूह ऐसे निकलती है कि जैसे उसके जिस्म के अंदर एक झाड़ीदार कांटेदार दरख्त की शाख जो है वो लगा दी जाए और एक दम से उसके जिस्म के अंदर जोर के साथ खींच ली जाए, तो उसको जितनी तकलीफ होगी इस तरह से गुनाहगार को मौत की तकलीफ होगी। और गुनाहगार जो है वो, और ये वो मरहला है जब इंसान को पता चल जाता है कि मेरे साथ मामला कौन सा होने वाला है, गजब का मामला होने वाला है या मोहब्बत और रहमत का मामला होने वाला है। चौथे बल्कि 5वें नंबर पर है मुल्कुल मौत का दाखला। तो मुल्कुल मौत जो हैं जब तशरीफ लाते हैं तो अगर नेक इंसान है तो उसकी रूह इंतहाई मोहब्बत और प्यार के साथ ली जाएगी, और अगर वो गुनाहगार है तो बहुत सख्ती वाला मामला होगा। तो हम सबको चाहिए कि इसके लिए हम तैयारी करें। आखिरी मरहला है, छठा और आखिरी मरहला। इसमें रूह जो है प्रॉपर कब्ज करके मुल्कुल मौत ले जाते हैं
तो हमें चाहिए कि मौत की तैयारी करें। देखिए, हम जो इंसान हैं ना, हम बेशुमार कामों की तरफ तवज्जो तो देते हैं, बहुत सारी प्लानिंग्स करते हैं, लेकिन हमने कभी भी अपनी प्लानिंग के अंदर अपनी मौत को नहीं रखा। मौत हमेशा हमारी प्लानिंग से बाहर आती है। हमें ना हम मौत की तैयारी कर रहे हैं और ना ही हम ऐसा कुछ सोचते हैं कि हमने भी इस दुनिया को छोड़ना है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बज़ाहिर इस दुनिया में घूम फिर रहे हैं, जिंदा हैं, लेकिन वो जिंदगी जो है वो कब्रों वाली ही गुजार रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने नफरत इतनी पार रखी है कि जिसकी वजह से हम दूसरों को एक दूसरे से दूर करने के वजह से हम खुद दुनिया से कट जाते हैं। हम खुद इतनी घुटन महसूस करते हैं। क्यों? कि जब कोई शख्स किसी के लिए गड्ढे खोदता है तो डेफिनेटली वो खुद उसके अंदर गिरता है। तो हमें चाहिए कि हम जीते जी कब्रों वाली जिंदगी ना गुजारें। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करें, लोगों के दरमियान मोहब्बत, इत्तफाक, प्यार बांटें, ताकि हमारी जो जिंदगी है ये भी अमन का गहवारा बने और आगे जो हमारी मौत है वो भी सुकून वाली हो, कब्र भी सुकून वाली हो और अगले मराहिल भी आसानी के साथ गुजरें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको वो मराहिल, वो काम मोहब्बत, इखलास के साथ करने की तौफीक अता फरमाए जो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को कामयाब बनाने में हमारी मदद दे। विश यू गुड लक।